Assalamualaikum and welcome back to the second module of our machine learning course that is unsupervised learning। हमारा जो ये लेक्चर है वो बेसिकली के मीन्स क्लस्टरिंग के ऊपर है। इसमें हमने एक पार्ट जो है पहले से डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने देखा था कि एक्चुअली क्लस्टरिंग होती क्या है, उसमें सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्लस्टर्स किस चीज़ को कहते हैं। उसमें क्लस्टर्स का जो सेंट्रोइड है उसमें उसको हम थ्रू WCSS ये कैसे चेक कर सकते हैं कि जो है वो सेंट्रोइड हमारा सही हमने चूज़ किया या नहीं किया। अभी हमने कल सिर्फ देखा था कि WCSS जो है वो एक्चुअली क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है इसमें ये चेक करने के लिए कि क्लस्टर जो है हमारा अच्छा बना है या नहीं बना। आज हम एक्चुअली देखेंगे कि हम WCSS को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। WCSS अगर हम एक दफ़ा इसका रिमाइंडर ले लें, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो ये देखने के लिए हमें यूज़ होता है कि हमारा क्लस्टर जो है, हमारे जितने भी डेटा सेट्स के अंदर क्लस्टर्स बने हैं वो कितने एक्यूरेट हैं या कितने अच्छे बने हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम इसकी एग्जांपल लेंगे। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं A B C and D E F। ये पहले भी हमने एग्जांपल में डिस्कस किए हैं यहाँ पे कि इनके जो है यहाँ पे हमने क्लस्टर्स बनाए हैं और इसमें ये सेंट्रोइड रखा है और ये सेंट्रोइड सेकंड रखा है। ठीक है, ये एक क्लस्टर है और ये सेकंड क्लस्टर है। तो इसमें जो है हम अब देखें कि यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स बताए हैं। ये 1 1 जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, यहाँ पे 2 1 एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये सारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये नंबर ऑफ क्लस्टर है कि कौन सा क्लस्टर में जो है ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है। और जो सेंट्रोइड की भी इन्होंने जो है एक वैल्यू पहले से हमने रफ वैल्यू एक लेके रखी है यहाँ पे कि सेंट्रोइड की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेट्स में है कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम WCSS को मैयर किस तरह से करते हैं कि हमने सेंट्रोइड का डिफरेंस लेना होता है हमारे कोऑर्डिनेट्स के साथ और उसका स्क्वायर लेके बाकी सारे पॉइंट्स का भी इस तरह से डिफरेंस लेके हमने जो है सारे पॉइंट्स को ऐड अप कर देना है। अब ये जो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ये हमने कैलकुलेट करना है जैसे हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस देखा था मैथमेटिकल फाउंडेशंस के अंदर। यूक्लिडियन डिस्टेंस के अंदर हम एक स्क्वायर रूट लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो बाद में स्क्वायर लेनी ही है, तो हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये A B C सारे पॉइंट्स के जो है कोऑर्डिनेट्स को हमने डिस्टेंस ले लिया उनका और उसको है प्लस कर लिया। अब ये सारी तीनों वैल्यूज़ भी हमारी प्लस हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इस तरह से सेकेंड क्लस्टर की और उनको भी हमने इस तरह से प्लस कर लिया और ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ये जो वैल्यू है हमारे पास आ गई एक WCSS की वैल्यू। अब WCSS जो है ये क्लस्टर 1 का है, ये क्लस्टर 2 का है, तो ये हमारा जो है फाइनल WCSS की वैल्यू आ गई है। अब हम ये इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि WCSS की वैल्यू जो है वो अच्छी है या नहीं है। ये अच्छी होने का ये हमारे पास क्राइटेरिया है कि अगर जितनी लो होगी एज कम्पेयर टू द अदर क्लस्टर्स उतनी अच्छी है। इसका मतलब ये है जितनी लो है इसका मतलब है कि उतने ही हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो सेंट्रॉइड के इर्द गिर्द ज़्यादा टाइटली बाउंड हैं। क्लस्टर जो है वो टाइटली कंजेस्टेड है, बाउंड है एक दूसरे के साथ। जितना क्लस्टर सेंट्रॉइड के साथ क्लस्टर के डेटा पॉइंट्स का डिफरेंस कम होगा उतना क्लस्टर हमारा अच्छा होगा। तो इस क्राइटेरिया के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि WCSS के थ्रू हमें पता चलेगा कि ये जो क्लस्टर्स हैं हमारे अच्छे हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉयड्स एल्गोरिदम। लॉयड्स एल्गोरिदम में हम ये देखते हैं कि हम अच्छा सेंट्रोइड किस तरह से जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं अपने क्लस्टर्स के अंदर। जैसे हमने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ी थी मैथमेटिकल फाउंडेशंस के अंदर, उसी तरह से हम ये जो है एक लूप अप्रोच इसमें यूज़ करते हैं। आइटरेटिव प्रोसेस है इसमें। हमने ये करना है कि हमारा जो सेंट्रोइड है वो बेस्ट सेंट्रोइड सेलेक्ट हो जिसके थ्रू जो क्लस्टर्स हैं वो अच्छे बने। सबसे पहले हम इनिशियली एक सेंट्रोइड की वैल्यू जो है वो रैंडमली दे देते हैं। उसके बाद हम असाइन करते हैं कि जो भी नया हमारे पास डाटा पॉइंट आएगा उसको हम नियरेस्ट सेंट्रोइड के साथ ऐड अप कर देते हैं। इसको नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है और अगर वो जो है क्लस्टर अच्छा नहीं बन रहा तो हम उसको अपडेट करेंगे। उसके बाद रिपीट करेंगे सारा यही स्टेप जब तक हमारे पास अच्छा सेंट्रोइड नहीं आ जाता। अच्छा सेंट्रोइड होने का मतलब ये है कि उसके जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस सेंट्रोइड के साथ कम से कम नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम के मीन्स को एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं। ये दो हमारे पास क्लस्टर्स हैं, ये सेंट्रोइड है और इसके नीचे ए का जो है पॉइंट है, ये बी है ये सी है और इस तरह से यहाँ पे डी ई और एफ का क्लस्टर है। अभी ऐसे हमने ये डिस्कस किया था कि हमने ये देखना है कि कौन से क्लस्टर में डाटा पॉइंट जाएगा। अब ये पॉइंट ए है और इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसको इसका डिस्टेंस C1 के साथ क्लस्टर 1 के साथ है 0, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि बिल्कुल 0 है। ठीक है, C2 के साथ क्या है, C2 के साथ इसकी 10.63 है। अब जिसके साथ कम होगा उसको हमने असाइन करना है, उस क्लस्टर को ये डाटा पॉइंट हमने असाइन कर देना है।
इसलिए ये जो है ए पॉइंट जो है वो इस क्लस्टर में जाएगा। इस तरह से बाकी सारों को भी चेक करेंगे हम, जिसका कम होगा उस क्लस्टर को वो वाला डाटा पॉइंट हम असाइन कर देंगे, जिसका कम डिस्टेंस होगा सेंट्रोइड के साथ उसको हमने असाइन कर देना वो वाला डाटा पॉइंट। इस तरह से हमारे ये 2 क्लस्टर्स बन गए हैं बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ कि कौन सी वैल्यू का जो है वो डिस्टेंस कम है। ठीक है, इसके बाद इसका ये 2 स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड स्टेप हमारा ये है कि अब हमारे पास एक हमने बना लिया है कि जो सेंट्रोइड की वैल्यू ले ली है उसमें हमने जो है वो डाटा पॉइंट्स असाइन कर दिए हैं। अब इसको हमने करना है अपडेट। अपडेट क्यों करना है कि हमने उसको बेस्ट सेंट्रोइड की वैल्यू तक लेके जाना है। अब अपडेट करने के लिए हमने क्या करना है कि जितने एक क्लस्टर के डाटा पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को प्लस करें और उसको डिवाइड करें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के साथ, यानी कि इनका मीन ले लें। अब ये मीन लिया ए बी सी का और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, ये वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ, अब ये आ गया 1.33। ठीक है, इससे पहले हमने क्या इसका दिया था वैल्यू सेंट्रोइड की, ये हमने ये जो है वो पॉइंट्स यहाँ पे ये असाइन किए थे। ठीक है, इसके बाद हमने C2 को भी इसी तरह से अपडेट करना है और फिर हमने देखना है कि रीचेक रिपीट करने का मतलब ये है कि हमने देखना है कि जो हमने वैल्यूज अपडेट की हैं उन्होंने कितना डिफरेंस जो है वो डाला है हमारे WCSS की वैल्यू के ऊपर। अब ये अपडेट की है वैल्यू, उसके बाद ये यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही क्योंकि जो है हमने पहले सेंट्रोइड की वैल्यू बहुत अच्छी ली थी। तो इसका मतलब है क्लस्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। ये तो अब है छोटा सा डाटा सेट, ये सारा काम अगर हम किसी बड़े डाटा सेट के ऊपर करेंगे तो ऑब्वियसली हमें बार बार जो है वो रिपीट करना पड़ेगा और अच्छा सेंट्रोइड्स अचीव करने के लिए हमें उसको बार बार जो है वो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने ये सीखा कि के मीन्स क्लस्टरिंग में हम सेंट्रोइड को किस तरह से चूज़ करते हैं और हम किस तरह से WCSS की वैल्यू को के थ्रू ये इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे क्लस्टर जो हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं, अच्छे बने हैं या नहीं बने हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू में हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और एल्बोस मेथड और इसके नेक्स्ट जो के मीन्स के मॉड्यूल्स होते हैं ये सारे। अगर आपको मज़ीद इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो लाजमी क्विक रिसर्च रिव्यूज़ को फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।